बच्चों इसका थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सस्केंट मीटर। बच्चों इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वॉल को खोदने के लिए, एक कुएं की खुदाई करने के लिए क्या किया जाता है, पहले मीटर यानी कि 1 मीटर खुदाई करने के लिए 150 रुपया मजदूर को दिया जाता है, और उसके बाद में अगले मीटर को खोदने के लिए 50 रुपये मीटर के हिसाब से उसकी जितनी भी गहराई होगी वो उसको क्या किया जाता है, चार्ज दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। तो आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इसमें। देखिए, तो ये हम लेट कर लेंगे, इसमें दिया है लेट फर्स्ट टर्म मान लीजिए इसको, लेट फर्स्ट टर्म, इसको A1 हम कह सकते हैं, और A1 आपका कितना हो जाएगा 150। ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका है 150। सेकंड मीटर, आप सेकंड मीटर कह सकते हैं इसको, एंड या 2 मीटर डिगिंग, 2 मीटर की खुदाई कितनी होगी, A2 हो जाएगी। और A2 में हम क्या करेंगे, ये 150 है, इसमें प्लस 50 हम कर देंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 200। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ही हम लिख देंगे सिमिलरली 3 मीटर डिगिंग, ये आपका हो जाएगा A3, और A3 इज इक्वल टू, ये कितना है 200, 200 प्लस 50 कर देंगे इसमें, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 250। एंड नाउ 4 मीटर डिगिंग, A4 बच्चे हो जाएगा ये, तो A4 कितना होगा 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से ये हमने इसमें कॉस्ट निकाल ली। यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करेंगे। नाउ अब हमने क्या किया, हमने चेक किया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमने किया, तो A2 है हमारा 200 माइनस A1 कितना था 150, तो इसको हमने देखा तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 50 आ गया। फिर से देखा, हमने निकाला A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 आपका था 250, A3 था 250 माइनस A2 कितना था 200, ये माइनस किया तो यहाँ पे फिर से कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। फिर आपने क्या किया, A4 माइनस A3 किया, A4 आपका कितना था 300, 300 माइनस A3 कितना था 250, ये माइनस कर दिया इसमें से, तो बच्चों ये कितना बचा, फिर से ये कितना बचा आपका 50। हम यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि हेयर कॉमन डिफरेंस is same, so given statement is in the AP। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका AP में है, ये हम इसको कह सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आइए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल। ठीक है, तो इसमें अमाउंट दे रखी है और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और वो भी एनुअल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों,
इसके लिए हम इस सिचुएशन को चेक करेंगे कि क्या ये सिचुएशन क्या एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लिख देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, इसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है गिवन दैट प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों होती है, ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखी है 10,000। ओके, ये कितनी है 10,000 रुपीज़ है, ठीक है ना, ये 10,000 दे रखी है। और इसने जो रेट है वो रेट कितना है, रेट दे रखा है आपको, रेट रेट आपका बच्चों होता है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखी है आपको इसने 8%, ठीक है ना, ये आपकी कितनी हो गई 8% हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें चेक करना है कि सिचुएशन एपी में है या नहीं है। देखिए, वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का। तो इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये एन जो है बच्चों ये क्या होता है, ईयर होता है। एन क्या होगा, ईयर। जैसे 1 साल के लिए निकालना है तो 1 ईयर के लिए पावर 1 हो जाएगी, 2 ईयर के लिए निकालना है पावर 2 हो जाएगी, 3 ईयर के लिए निकालना है पावर 3 हो जाएगी। ये ए क्या होती है, ये अमाउंट। आर क्या है आपकी, रेट कितने परसेंट पर लग रहा है। तो इसमें हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए ये कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए बच्चों ये अमाउंट तो आपकी 10,000 रहेगी, ये इसको लिख दिया हमने 10,000। ओके, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है 8% है, और अपॉन में 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। ओके, तो 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इस वजह से ये 1 ईयर के लिए इसको हम A1 लिख सकते हैं। तो A1 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये आपका हुआ 10,000 इंटू, ये देखिए 100 प्लस 8, 100 अपॉन 100 अपॉन 100, इस जीरो से इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होंगे, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,001। देखिए 1,001, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 फिर 0 108। ओके, 10,800 इसकी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या किया, A2 निकाला फॉर 2 ईयर्स, ये आपका कितना होगा A2, और A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका होगा, अब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी बच्चों, अब प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 10,800, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो आपकी चेंज हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये इतनी हो गई, और इसमें ये फिर से हमने 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 2। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आएगा, A2 इज इक्वल टू 10,800 इंटू ये हो जाएगा 108 अपॉन 100, चूंकि इसकी पावर 2 लगी हुई है तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। ओके, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है नहीं है। और कैलकुलेशन ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 12,597। ओके, 12,597 ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही आप A3 निकाल लोगे यहाँ से। A3 इज इक्वल टू कितना होगा, अब ये बेस वैल्यू जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी आपकी कितनी
12,597 और आप कर दोगे 1 प्लस 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी अब 3। तो इससे आप निकालोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 15,000। कितनी हो जाएगी? ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 15,869 रुपीज़। ओके, तो यहाँ A3 निकाला, A2 निकाला, A1 निकाला, और ये जो होगी दरअसल ये आपकी A1 की वैल्यू होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ चेक, नाउ अब हम चेक करेंगे। ये है आपका A1, इसको मान लीजिए, ये हम इसको बच्चों, ये वाला जो होगा ये A2 होगा आपका, ये A3 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A4। ठीक है, और जबकि ये आपका क्या होगा A1। तो हम चेक करेंगे कितना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना आया, A2 आपका आया था, ये आया है 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको बचेगा 800। फिर किया A3 माइनस A2, A3 कितना आया था, A3 आया था ये 12,597 माइनस 10,800। देखो इसमें से इसको माइनस करो, तो ये 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 0 9, 5, 15 माइनस 8 होता है 7। ठीक है ना, ये 11 माइनस ये बचा 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया आपने, A4 माइनस A3 किया। A4 है 15,869 माइनस 12,597। 9 माइनस 7 करेंगे 2 बचेगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 बचेगा। ओके, यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, अब 1 माइनस 1 करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हेयर कॉमन डिफरेंस is not same, so given statement is not in AP। ओके, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं।